नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पुरंदर की संधि के बारे में। अगर पुरंदर की संधि 2 नंबर में पूछी जाती है तब भी आपके पास में फैक्ट रहेंगे लिखने के लिए। अगर पुरंदर की संधि को ध्यान में रखकर 5 नंबर का कोई प्रश्न पूछा जाता है तब भी आप उसे बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। यह वीडियो बीए से लेकर एमए तक के विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपके सिलेबस में मराठा एम्पायर आता है तो आइए देखते हैं। जय सिंह का महाराष्ट्र पर आक्रमण और पुरंदर की संधि जो 1665 में होती है, शिवाजी का आगरा प्रस्थान 1666 ईस्वी। इस वीडियो को हम इन 3 चरणों में समझेंगे। पहला चरण, जय सिंह का महाराष्ट्र पर आक्रमण। जय सिंह जो थे वो जयपुर के राजा थे और साथ ही औरंगजेब या फिर मुगल साम्राज्य के एक सामंत थे, एक जागीरदार थे। इनके नेतृत्व पर औरंगजेब दक्षिण भारत में शिवाजी की शक्ति को कुचलने के लिए भेजता है। अब जय सिंह के किस तरह से शिवाजी को हराते हैं वो देखते हैं, क्योंकि जय सिंह इस समय के बुद्धिमान राजाओं में से एक थे। औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए जयपुर के राजा जय सिंह को भेजा। दिलेर खां को उसके सहायक के रूप में भेजा गया। जय सिंह ने औरंगाबाद पहुंचकर यह व्यवस्था की कि शिवाजी को बीजापुर से कोई सहायता न मिल पाए। उसने बीजापुर के सुल्तान जंजीरा की सिद्धियों और गोवा के पुर्तगालियों को शिवाजी के विरुद्ध भड़काया और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के अनेक जमींदारों को अपनी ओर मिला लिया। पूरी तैयारी करने के बाद उसने अपनी टुकड़ियां शिवाजी के गांवों को लूटने के लिए भेज दी। परिणाम स्वरूप 30 मार्च 1665 को मुगल सेनाओं ने पुरंदर पर भयानक आक्रमण किया। मराठाओं ने वीरतापूर्वक मुगल सेनाओं का सामना किया, परंतु मराठे इस युद्ध में हार गए। शिवाजी स्वयं राजा जयसिंह से मिलने के लिए उनके खेमे में पहुंचते हैं। दोनों के बीच समझौता हो गया और संधि की शर्तें तय हो गई और इस संधि को कहा गया पुरंदर की संधि। क्योंकि यह युद्ध पुरंदर में हुआ था, इसीलिए स्थान के नाम पर इस संधि को पुरंदर कहा गया। पुरंदर की संधि क्या थी वो हम जानते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की, पुरंदर की संधि 1665। शिवाजी ने 23 किले और उससे लगे हुए उस प्रदेश का समर्पण कर दिया जिसकी वार्षिक आय 4 लाख खून थी। यह प्रदेश मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए। 4 लाख खून वर्तमान मुद्रा में कितना हो सकता है इसका अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी क्षेत्र इन्होंने मुगलों को दे दिया था। शिवाजी के पास कुल 35 किले थे और कुल 35 किलों में से उन्होंने 23 किले मुगलों को दे दिए, यानी कि उनके पास 12 किले बचे थे। राजगढ़ के साथ साथ शिवाजी के 12 किले और उससे लगी हुई भूमि जिसकी वार्षिक आय 1 लाख खून थी, शिवाजी के ही अधिकार में रहे। इसके लिए यह शर्त उनके सामने रखी गई कि वे मुगलों का सेवक के रूप में और स्वामी भक्त के रूप में अपने आप को स्वीकार करेंगे। तीसरी शर्त यहाँ पर यह आई कि शिवाजी को मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से बरी कर दिया गया, किंतु उनके पुत्र संभाजी को 5000 घोड़ों का एक दल की सेवा करनी होगी और उसके उपलक्ष्य में उसे जागीर मिलेगी, यानी कि संभाजी को 5000 का मनसबदार बना दिया गया। शिवाजी ने मुगलों को बीजापुर के विरुद्ध सहायता देने का वचन दिया और इस तरह से ये 4 शर्तें थी पुरंदर की संधि के तहत, जिसमें पुरंदर की संधि हुई। और इस संधि के बाद में शिवाजी को जाना था आगरा। और साथ ही हम आते हैं वीडियो के इस तीसरे और आखिरी चरण में, शिवाजी का आगरा प्रस्थान। इस संधि के बाद जो जयसिंह होते हैं वो चाहते हैं कि शिवाजी एक बार जाकर राजा से भी मिल ले, औरंगजेब से मिल ले, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन शिवाजी जो होते हैं वो मानते नहीं हैं, वो कहते हैं कि मैं उनसे जाकर नहीं मिलने वाला। लेकिन बाद में शिवाजी खुद समझते हैं कि हमारी स्थिति भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर हमने ज़्यादा ऐठकानी की तो हो सकता है कि औरंगजेब खुद सेना लेकर आ जाए और मराठा साम्राज्य का पूरी तरह से विनाश कर दे। क्योंकि शिवाजी इस समय तक एक छोटे राजा थे, ना कि एक बड़ी शक्तिशाली, तो इसीलिए उन्हें औरंगजेब से मिलने के लिए जाना पड़ा। आइए देखते हैं ये क्या प्रसंग था।
राजा जयसिंह ने बीजापुर पर भी आक्रमण किया, किंतु उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके कारण जयसिंह की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा। उधर उसे यह भी डर था कि कहीं शिवाजी बीजापुर से न मिल जाए, अतः उसने शिवाजी को सम्राट के सामने उपस्थित होने के लिए कहा। शिवाजी को जयसिंह ने यह आश्वासन दिया कि उसे दक्षिण की सूबेदारी और संभवतः जंजीरा मिल जाएगा, उसे सम्मान भी प्राप्त हो। जयसिंह तथा उसके पुत्र राम सिंह ने शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा पत्र भी लिखकर शिवाजी के पास भेज दिया। पहले तो शिवाजी ने सम्राट के सामने जाने में आनाकानी की, किंतु उन्होंने अपना आगा पीछा सोचकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यद्यपि शिवाजी औरंगजेब के छल कपटपूर्ण चरित्र से परिचित थे और उससे मिलने के बाद भी उससे अधिक लाभ की आशा वे नहीं करते थे, किंतु शिवाजी आगरा जाकर औरंगजेब की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते थे। दूसरा, दक्षिण में राजा जयसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना से सीधी टक्कर लेने की स्थिति में इस समय मराठा साम्राज्य नहीं था और शिवाजी और दूसरा युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। मई 1666 ईस्वी में औरंगजेब से मिलने के लिए शिवाजी आगरा पहुंचते हैं। आगरा में उनका स्वागत औरंगजेब की ओर से किया जाता है और ठहरने की उचित व्यवस्था की जाती है। 11 मई को आगरा किले के दीवान खास में औरंगजेब के सामने शिवाजी उपस्थित होते हैं। सम्राट उन्हें तीसरे दर्जे के अमीरों में खड़ा कर देता है, जो शिवाजी का अपमान होता है, क्योंकि उनसे संधि में पहले ही कहा गया था कि उन्हें इस प्रकार से नहीं खड़ा किया जाएगा और भरपूर सम्मान दिया जाएगा। सम्मान सूचक वस्त्र नहीं दिए गए साथ ही। इससे शिवाजी क्रोधित होकर दरबार से वापस चले गए। आप ही सोचिए, इस समय पर मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे मराठे, और उनका जो नेता था वह था शिवाजी। यानी कि मुगलों के बाद अगर कोई शक्तिशाली भारत में इस समय था तो मराठे थे, और उनके जो राजा हैं उन्हें आप इस तरह से 5000 के मनसब में खड़ा करते हैं तो सीधे तौर पर यह उनका अपमान है। और इस अपमान को शिवाजी ने नकार दिया और वे तुरंत वहां पर से चले गए। उन्हें समझाने के लिए अनेक अधिकारी तथा जयसिंह के पुत्र राम सिंह स्वयं जाते हैं, लेकिन उन्होंने किसी की बात को स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब इस प्रकार की स्थिति क्रिएट करने के लिए पहले से ही तैयार था। फलस्वरूप वह औरंगजेब शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर आगरा के जयपुर महल में रख देते हैं और राम सिंह के नेतृत्व में वहां पहरेदार नियुक्त कर दिए जाते हैं। यद्यपि राजा जयसिंह ने राम सिंह के पास पत्र भेजकर शिवाजी की निगरानी करने से मना किया था, क्योंकि शिवाजी के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी खुद राजा जयसिंह ने दी थी। अतः शिवाजी को बंदी बनाना जयसिंह ने अपना अपमान समझा। औरंगजेब शिवाजी को मारने की तरकीब सोचने लगा। शिवाजी को भी यह पता चल गया कि औरंगजेब उनकी हत्या करना चाहता है, अतः शिवाजी वहां से भाग निकलने का उपाय सोचने लगे। पहले उन्होंने बीमार होने का बहाना किया और फिर जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ब्राह्मणों से पूजा करवाऊंगा, तो मैं उन्हें फल भेजना चाहता हूँ। तो फिर वे ब्राह्मणों के लिए टोकरियों में मिठाइयाँ भरकर बाहर भेजने लगे और एक दिन मौका पाकर अपने पुत्र संभाजी के साथ मिठाइयों की टोकरियों में बैठकर वे बाहर निकल गए। चूँकि वे अपने दादा कोंडदेव से भेष बदलने की कला बेहतर तरीके से जान चुके थे। दादा कोंडदेव कौन थे? तो उनके पिता के दोस्त थे और बचपन में शिवाजी को शिक्षित करने का काम और कौशल सिखाने का काम किसने किया था? कोंडदेव ने किया था। उनके सेवक नगर के बाहर घोड़ों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी यहाँ पर आप इसी बात से शिवाजी की चालाकी समझ सकते हैं कि वो ये जानते थे कि मैं औरंगजेब से मिलने जाऊँगा तो हो सकता है कि मेरी मृत्यु हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद मुझे बंदी बना लिया जाए। तो पूरा प्लान बनाकर गए थे कि अगर मुझे बंदी बना लिया गया तो मैं कहाँ मिलूँगा, कैसे मिलूँगा, और एक वफादार व्यक्ति को वह अपना राज्य भी सौंप कर चले गए थे। साथ ही उनकी जो माता थी, उनकी माता शासन चला रही थी। उनकी बुद्धिमानी आप इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि सिर्फ आप
नाम के लिए गद्दी पर बैठी है, बाकी सब जो कर्मचारी है वो बहुत विश्वसनीय है और मेरे ना रहने पर भी वे अनुशासनपूर्ण ईमानदारी से पूरा शासन चला लेंगे। दोस्तों, उनके सेवक नगर के बाहर घोड़ों के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके साथ वे मथुरा पहुंचे। वहां संभाजी को छोड़कर इलाहाबाद, बुंदेलखंड तथा गोंडवाना होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे। अब इस स्थिति को मैं आपको मैप से समझाता हूं ताकि आपको मज़ा आए और आपको एक बहुत अच्छी बात पता चले। आइए देखते हैं मैप में। दोस्तों, ये है भारत का मैप। अब इस मैप से हम समझते हैं कि शिवाजी किस रूट से आए थे और यहाँ पर आपको उनकी एक बुद्धिमानी का पता भी चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है आगरा और यहाँ पर से जब वो औरंगज़ेब के कैद से छूटकर भागे तो किस तरह से भागे, वो इस तरह से भागे, इस तरह से ये आए और यहाँ पर ये इलाहाबाद आ गया। फिर ये इलाहाबाद से होते हुए वह यहाँ बुंदेलखंड आते हैं और ये बुंदेलखंड से होते हुए वे इस तरफ से महाराष्ट्र आते हैं। यानी कि वो ऐसे ऐसे आए थे, ऐसे। लेकिन वो ऐसे जो सीधा रास्ता था वो इधर से भी आ सकते थे, लेकिन वो इधर से इसीलिए नहीं आए कि जब वो उनकी कैद से भागे तो औरंगज़ेब ने पहले ही इधर साइड से जितने भी रास्ते थे पूरे अलर्ट कर दिया था कि अगर शिवाजी यहाँ पर मिले तो आप उन्हें पुनः बंदी बना सकते हैं। इसीलिए शिवाजी ने बहुत बुद्धिमानी का काम किया कि वे उस रास्ते से आए जहाँ पर औरंगज़ेब या फिर मुग़ल प्रशासन सोच भी नहीं सकता था कि इधर से भी भागा जा सकता है। तो इस तरह से थे महाराज छत्रपति शिवाजी। आइए अब आगे देखते हैं। आगरा से लौटने के 2 वर्ष तक यानी कि 1667 से 1669 ईस्वी तक शिवाजी तथा मुगलों के बीच शांति रही। दक्षिण का सूबेदार मुअज्जम तथा उसका सहायक जसवंत सिंह व्यर्थ में युद्ध करना नहीं चाहते थे और शिवाजी का भी स्वास्थ्य खराब था और इस बीच वे 2 बार बीमार भी पड़ चुके थे और इसी बीच वे अपनी शक्ति को भी मजबूत करने में लगे हुए थे। इसलिए इस बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। यह समय शिवाजी ने अपने राज्य की शासन व्यवस्था को भलीभांति स्थापित करने में लगाया। दोस्तों, ये था पुरंदर की संधि और शिवाजी की बुद्धिमानी का एक परिचय। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। सुकरात कहते हैं, संतोष स्वाभाविक दौलत है, लग्जरी कृत्रिम गरीबी है। अगर आपके मन में संतोष है तो आपके पास कुछ ना होने पर भी आप एक अमीर व्यक्ति से भी ज़्यादा सुखी रहेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर संतोष ही नहीं है तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने के बाद भी कोई लग्जरी आपके मन को तसल्ली नहीं दे पाएगी। इसीलिए मन में संतोष रखिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे